जी सर। सर, आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन की, जो कश्मीरी विस्थापित लोगों की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी पार्टी है। जो लोगों नीचे रख दीजिए। जो कैंपों में काम कर रही है, जो विस्थापित लोगों के लिए काम कर रही है 1990 से, जो हमारे मसले हैं जो हम देख रहे हैं बार बार कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना हमारा इस्तेमाल करती है, चाहे कोई भी दल जम्मू कश्मीर में रहा हो, चाहे भारत सरकार में रहा हो। आज ये सभी पार्टियां बोलती है, चाहे कश्मीर बेस्ड पार्टी हो, चाहे देश की बेस्ड पार्टी है, कि हम कश्मीरी विस्थापित लोगों की बात करेंगे, हम उन लोगों की बात करेंगे, हम इन लोगों की बात करेंगे। लेकिन जब ये सभी पावर में थे, जब ये मुख्यमंत्री सब पावर में थे, तब उन्होंने हमारी बात क्यों नहीं की? हमारे कश्मीर में एक कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी, वो कश्मीरी है, कश्मीरी बोलते हैं, उनकी जमीन है, वहाँ लैंड है, लेकिन उनको उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया हमारे से। वो बोलते हैं ये अलग कम्युनिटी है, ये अलग कम्युनिटी है। कम्युनिटी कैसे है? कश्मीर में राजपूत रहता हो, शर्मा रहता हो, दलित रहता हो, ओबीसी रहता हो, वो तो हमारा भाई है ना, हमारा हिस्सा है ना। चाहे जम्मू का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का हो, ये बोलते वो अलग है, कश्मीरी अलग है, वो अलग है। अलग कैसे है? वी आर ऑल माइग्रेंट्स, हमने सबने घर छोड़ा, चाहे सरदार भाई हो, चाहे हम हो, वी आर वन एंड द सेम, वी आर ऑल माइग्रेंट्स। लेकिन भारत सरकार ने और गवर्नमेंट ने आज तक हमारे मसले हल नहीं किए। ये हल करने में क्यों कर रहे हैं? तभी तो हम आज मजबूर हो गए आपके सामने अपनी बात रखने के लिए। उसमें हम बोलते हैं कि आपने 6000 पीएम तक जॉब दी, लेकिन हमारे 70,000 फैमिली से बाकी लोगों को क्या दिया? हम बोलते हैं कि हर एक घर में एक जॉब एक फैमिली में होना चाहिए, वो नहीं दे रहे। हमने बोला जो लोग ओवरेज हो गए, लेडीज एजेंट्स, जिनके घर में आज तक 1947 से नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको एक जॉब मिलना चाहिए, नहीं दे रहे। हमने बोला जो सारे हमारे जमीनें एंक्रोच हुई है कश्मीर में, वो वापस नहीं आ रही है। डिप्टी कमिश्नर अगर कस्टोडियन है तो डिप्टी कमिश्नर काम क्यों नहीं कर रहे हैं वहाँ पर? हमसे बात क्यों नहीं करते हैं? उनके ऊपर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है? अगर दुर्गानाथ हमारा मंदिर है, उससे बगैर भी हमारी पर्वत है, शंकराचार्य है, बाकी है, उन पर एंक्रोचमेंट करने की लोग कोशिश क्यों कर रहे? उन पर पैसे कमाने का कोशिश क्यों कर रहे? वो उसके लिए वो जांच बिठानी चाहिए। हम बोलते हैं कि जो हमारी रीढ़ी बढ़ोतरी है, रीढ़ी बढ़ोतरी 13,000 से हमारा घर नहीं चलता महीने में। 13,000 में तो एक दिन का दवाई आता है, वो कैसे चलाएगा? अगर भारत सरकार की स्कीम में हजारों चलती है, किसान निधि योजना में हमें 2,000 नहीं मिलता है, और भारत सरकार की स्कीम में वोमेन को ऊपर उठाने मिले, वोमेन एम्पावरमेंट, तो कश्मीरी में साथ लेडीज भी तो लेडीज है, वो घर बैठ के भी इतना काम कर सकते हैं। चाहे हमारे सरदार लेडीज है, चाहे राजपूतों की लेडीज हो, चाहे कश्मीरी विस्थापित की लेडीज हो, कोई भी कौन हुई से माइग्रेंट, दे नीड सच फैसिलिटीज है। तो सब लोगों के लिए भारत सरकार एक है, कानून तो एक है ना, देश एक है। वी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया, और एवरी लॉ ऑफ द कंट्री मे बी नीड्स टू इम्प्लीमेंट ऑन वी कम्युनिटी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। वाई डिस्क्रिमिनेटेड? सब जगह बोलते हैं ये माइग्रेंट है, ये माइग्रेंट है। व्हाट मीन्स माइग्रेंट? हमारे लिए कोई स्पेशल स्टेटस है क्या? वो तो नहीं है। वी आर एज कॉमन एज यू आर। लेकिन अगर बाकी लोगों पर इसी में लागू होती है, वाई नॉट टू वी? वाई डिस्क्रिमिनेट? अगर 2 सीटें रिजर्व में देते हैं तो 2 सीटों पर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें 1000 कैंडिडेट उठेगा। हम देख देख के उनसे कश्मीरी पंडित जिसने काम किया है, जिसको दम है लड़ने के लिए लड़े, आमने सामने का मुकाबला फील्ड में हो, जिसको ज्यादा वोट आएगा, ही विल बी एमएलए आपकी कश्मीर पंडित। अब आपकी डिमांड क्या है? मेन डिमांड मैंने ये सारा बताया, ये सारे हमारे डिमांडे हैं। ये सारे डिमांडे हैं कि भारत सरकार को नंबर 1 एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड जो हुआ है वो तो वापस आनी चाहिए। हमारी जमीन जिनके पास वो जमीन है उनको वापस देनी चाहिए। जिन लोगों की नौकरियां छीनी 20 साल में, उनको तो वापस देनी चाहिए। और आज तक हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। आयुष्मान कार्ड के लिए हमारा वो डाउन रखा है, क्योंकि वो अपलोड ही नहीं हो रहा है, और हमारे गंभीर अस्पतालों में मर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए तो सब जगह बन रहे हैं। क्या हमारे आयुष्मान कार्ड बनने से भारत सरकार का खजाना खाली होगा? वाई डिस्क्रिमिनेशन? हमारी मेडिकल फाइलें पड़ी होती है रिलीफ ऑफिस में, वो तो नहीं हो रही है। और हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, वो नहीं हो रही है। और हमारे हेल्पमैन के मुलाजिम नहीं है, लेकिन ओवरेज हो गए, हमारी हालत के ट्रेंड, लेकिन उनको जॉब नहीं दिया, उन्होंने उनको नौकरी से निकाला। और बाकी डिपार्टमेंट में यही हालत है। हम जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलता, उनका क्या हालत है? पीएम पैकेज वालों के लिए अभी श्रीनगर में अकोमोडेशन नहीं है। वो लोग 2-2, 3 लोग एक कमरे में घुस रहे हैं, वहाँ पर झड़प रहे हैं। और ये हमसे बात करे, जब ये हमसे बात करे, इनको हम पूरा चार्ट ऑफ डिमांड देंगे टू व्हाट नीड्स टू बी डन।